वो इसी जंगल में, इसको बोलते हैं दंडकारण्य, पंचवटी, नासिक और ये पूरा जो भाग है ये सारा दंडकारण्य के नाम से प्रचलित है, प्रसिद्ध है। तो इसी स्थान पर उनका अधिकतम समय व्यतीत हुआ। इस पूरे स्थान से राम, सीता आदि सभी परिचित थे, इसलिए जब वैराग्य हुआ सीता को तो पृथ्वीवती आर्यका से दीक्षा लेकर के उन्होंने इसी भूमि का आश्रय लिया। और यदि सीता इस भूमि पर आर्यका बनकर के नहीं आती तो शायद राम भी इस भूमि पर नहीं आते। क्यों? क्योंकि राम और सीता का जो ममत्व था, जो प्रेम था, जो स्नेह था, वो केवल एक पल के लिए नहीं, वो भव से उसी आसक्ति के साथ उत्पन्न हुए, इतने बहुत में पति पत्नी बने रहे। और अंत में भी हम देखते हैं कि उपसर्गों जो हुए हैं, सुकौशल मुनि पर ले लो, गजकुमार मुनि पर ले लो, सुकुमार मुनि पर ले लो, जो भी उपसर्ग हुए वह द्वेष के कारण हुए, वे द्वेष के कारण हुए। पर आचार्य भगवान कहते हैं कि राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द्वेष के कारण उपसर्ग होते भी इतिहास में बहुत प्रकरण है, परंतु राग के कारण भी उपसर्ग होते हैं। उसका जीता जागता दृष्टांत आपको एक भूमि पर मिलेगा और भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। परंतु प्रमुखता से इस वाल्मीकि की भूमि पर कि देखो राम जिनके प्रति सीता के ऐसे भाव थे कि मुझे कष्ट हो जाए, वनवास राम के लिए मिला था, सीता के लिए नहीं मिला था। यदि वह सीता सोचती तो राजमहलों में रह करके रुक सकती थी, परंतु राम के साथ पति धर्म का पालन करने के लिए सीता ने स्वेच्छा से वनवास को स्वीकार कर लिया। वनवास केवल राम को था, सीता को नहीं था। तो जो सीता राम को कष्ट नहीं पहुंचे, इतना विवेक रखती थी, वह सीता देखो केवल राग के कारण, प्रेम के कारण, मोह के कारण इसी भूमि पर जब राम को केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली थी, तो ये सीता का जीव जो 16वें स्वर्ग में प्रतिनिधि हो गया था, वहां से आकर के राम पर उत्सर्ग कर रहा है। देखो इसके कारण अपने पति पर जिस राम को वह सर्वस्व अर्पण कर दिया और राम की आज्ञा के बिना उसने सारे सुखों को त्याग कर दिया, वही सीता का जीव आज राम को मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए इसलिए राम के ऊपर उत्सर्ग कर रही है। पर क्या मजाल, इस तुंगीगिरी के पर्वत पर एक सीता प्रतिन्द्र के रूप में थी, एक प्रतिन्द्र, एक सीता का जीव मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ध्यान को टिका दे। जैसे जैसे सीता उपसर्ग कर रही है वैसे वैसे शुक्ल ध्यान पर आरूढ़ हो रहे हैं, और जैसे ही उनको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है तो केवल ज्ञान का अतिशय है कि केवल ज्ञान होते ही उपसर्ग होता ही नहीं है, तो उपसर्ग सिमट जाता है। तो अब आपको प्रश्न आएगा ऐसा क्या कारण रहा कि सीता ने राम के ऊपर उपसर्ग किया? राम ने सीता को जंगल में छोड़ दिया था, उसका उन्होंने बदला लिया, या 14 साल उनको साथ में रहना पड़ा उनके कारण उसका बदला लिया? नहीं, सीता तो राम का सोच ही नहीं सकती थी, सपने में भी नहीं। अरे जब उनकी परीक्षा हुई अग्नि की, राम ने आदेश दिया कि इस अग्नि की कुंड में कूदना है, तो क्या कहती सीता, हे भगवान, 3 लोग के नातों कहती है, यदि मैंने राम के अतिरिक्त पर पुरुष की सपने में भी कल्पना कर ली हो तो ये अग्नि मुझे आज ही जला करके भस्म कर दे। देखो कितनी बड़ी प्रतिज्ञा। और वो अग्नि में कूद जाती है। वहां के जो नगर के जो देवता थे, नगर देवता थे, उनका सियासत कंपायमान होता है और वे सोचते हैं अवधि ज्ञान के द्वारा कि आज यदि सीता इस अग्नि में जल करके भस्म हो गई तो सतीत्व का ह्रास हो जाएगा, धर्म का ह्रास हो जाएगा। तो वहां पे चमत्कार हो जाता है, वहां के नगर देवता उस अग्नि को नीर में परिवर्तित कर देते हैं। देखो इतना शील का प्रभाव कि उनका केवल सोचने मात्र से ही वह अग्नि नीर में परिवर्तित हो जाता है, और वह सीता का जीव आज राम पर उत्सर्ग क्यों कर रहा है? तो यहाँ पर आचार्य भगवान बताते हैं केवल प्रेम के कारण, केवल राग के कारण, स्नेह के कारण सीता का जीव सोचता है कि अरे
क्यों ना मैं, वो सोच रहे प्रतिन्द्र का जीव, सीता का जीव, क्यों ना मैं राम के ध्यान को दिखा दूं, और राम का ध्यान दिखते ही ये भी, इनका तप पुण्य हो गया है, इतनी तप हो गया है, ये भी स्वर्ग में आ जाएंगे। हम दोनों स्वर्ग के सुख को भोग करके अगले भव में दोनों साथ में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस भावनाओं को लेकर के सीता ने राम को प्रसन्न किया। क्यों? क्योंकि भव भगवंत का साथ था, परंतु एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम तद वो मोक्षगामी जीव थे, और उनको केवल की प्राप्त हुई, गंधपुटी की रचना हुई। समोसरण तीर्थंकरों के लिए लगता है, सामान्य क्योले के लिए गंधपुटी की रचना होती है। और जब दिव्य दृष्टा गिरी, तब सीता ने भी प्रश्न पूछ लिया कि मेरा भविष्य क्या है। तो वहां उनकी दृष्टा में आया कि रावण का जीव जब तीर्थंकर बनेंगे, तब उनके गंधर्व बन करके आप भी मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार की और भी बड़ी घटना हमारे पद्म पुराण में विस्तार से देखने को मिलती है।